नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। सब्जेक्ट रहेगा आपकी बर्थ डेट के हिसाब से। दोस्तों यहाँ बर्थ डेट आपकी समझ लीजिए 15 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में है, तो ये वीडियो आपको लागू पड़ेगा। हमारा प्रिडिक्शन हर 15 दिन में मून साइन का आता है, फिर इसके बाद 7 दिन का मून साइन का आता है, और अभी हमने आपकी बर्थ डेट के हिसाब से 30 दिन का प्रिडिक्शन भी यहाँ हम लेके आए हैं। तो जो आप ये तीनों वीडियो को फॉलो करोगे, ये तीनों फलादेश को फॉलो करोगे, तो आपको पूरा यहाँ आपका जीवन चरित्र जिस हिसाब से आगे चलने वाला है उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये तीनों वीडियो को आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको और ट्रांसपेरेंटली बहुत नज़दीक तक आप अपने डेली जीवन की लाइफ में आने वाले कल के बारे में जानकारी ले पाओगे। दोस्तों ये जो यहाँ हम फलादेश करने वाले हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, जिनका बर्थ मैंने बताया आपको, जिनका जन्म 15 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में है, उनकी यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। भाग्य नसीब अभी आपकी डेस्टिनी बदलने वाला है। बहुत ज़बरदस्त योग है दोस्तों। विदेश यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है, या फिर कोई छोटी यात्रा आपके शहर से या आपके गांव से आप कहीं दूर घूमने फिरने या कोई काम रिलेटेड चीज़ों से भी आप यहाँ जाने वाले हो। अभी का समय आपको लगेगा कि मेरे काम के बारे में अभी मेरा फोकस बढ़ गया है, और उससे रिलेटेड मेरा नसीब भी यहाँ अभी 15 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका नसीब कहीं ना कहीं आपको काम करता हुआ नज़र आएगा। नसीब बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। नसीब एक ऐसा पॉइंट है जो व्यक्ति चलते चलते उसको नसीब का पत्ता खुल सकता है। जैसे कोई फ़ोन आ जाना, कोई मुलाकात हो जाना, कोई लॉटरी लग जाना, ये भी नसीब है। अभी ये लॉटरी भी लग सकती है। नसीब फैक्टर अभी क्या है, डेस्टिनी बहुत आपका काम करेगा। ये 30 डेज़ में आपका नसीब, जहाँ नसीब आजमाना है वो काम आप अभी कर लीजिए। जैसे कोई आपने अभी लॉटरी समझ लीजिए, एग्जाम्पल, आपने चलते चलते या ऑनलाइन, चलो भाई मैं एक लॉटरी ले लेता हूँ, लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो अभी ठीक है। तो ऐसे करके जब आप कोई लॉटरी लेते हो तो यहाँ लॉटरी आपको बड़े लेवल पे यहाँ लगने के ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो कोई नसीब जहाँ आजमाना है आपको, जहाँ नसीब का पलड़ा आपको लगेगा अगर भारी हो गया तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो ऐसे कोई रिलेटेड काम है जो नसीब रिलेटेड, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो काम आपको अभी कर लेने चाहिए। विदेश यात्रा के लिए आप इच्छुक हो तो विदेश यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी। यहाँ बड़े लेवल पे आपका कोई बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है दोस्तों। बड़े लेवल पे आप सोचिए, तो ये जो टाइम है उसमें खास करके आपको थोड़ा डेयरिंग भी करना पड़ेगा दोस्तों। ये डेयरिंग करना पड़ेगा आपके बिजनेस रिलेटेड और आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहाँ संतानों की समस्या आपको बहुत परेशान कर रही है। अभी भी आप संतानों से काफ़ी दुखी हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो। आप अपने प्रेम प्रसंग से लेकर काफ़ी आप अभी भी दुखी हो, उसमें काफ़ी आपको समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो टाइम है पर्टिकुलर, ये 30 दिनों के अंदर ये चीज़ों में भी कुछ मूवमेंट दिखेगा आपको, जो मैंने आपको बताई है। जो स्टडीज़ कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट वर्ग, कहीं आप प्रेम प्रसंग में ऐसे फंसे हो, ऐसी माया में आप फंस गए हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये बस जब से ये रिश्ता जुड़ा है तब से मुझे दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं, बस वही रिश्ता ही दिख रहा है, वो पर्सन ही दिख रहा है। तो ये अभी एक मोह माया में अभी आप
बहुत ही अलग तरीके से फंसे हुए हैं, कुछ आइडिया ही नहीं आ रही कैसा होगा, क्या होगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ इन बिटवीन भी आपको उसके बारे में भी यहाँ साहस करना पड़ेगा, उसके बारे में भी यहाँ जो भी है उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, 1 2 3 करना पड़ेगा। संतानों से रिलेटेड भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम है, वो समस्या स्टडीज़ में भी है। आप जो स्टूडेंट वर्ग है वो स्टडीज़ भूल के आप ये चीज़ में अभी गिर गए हैं, ये माया में अभी गिरे हुए हो। आपको कोई ऐसी माया आपके पास आई है, आपको दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस वही नज़र आ रहा है। आपकी स्टडीज़ भी ऊपर नीचे हो गई है, वो सब भूल के बस आप वही दिशा में दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा इसके बारे में भी यहाँ कुछ हिलचाल होगी, आपके संतान रिलेटेड, आपके प्रेम प्रसंग रिलेटेड और आपकी स्टडीज से रिलेटेड यहाँ कुछ पॉइंट बनेंगे। लेकिन उसके बारे में भी आपको थोड़ा डिसीज़न लेना पड़ेगा। कठोर निर्णय कभी कभार लेने पड़ते हैं जो आपको जीवन में आगे इसके रिजल्ट अच्छे दिखाई रही। ये कठोर निर्णय लेने का टाइम है, डिसीज़न। तो डेयरिंग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ डेयरिंग तो यहाँ आपको करना पड़ेगा। ये कहीं डेयरिंग करके आप अपनी ज़िंदगी को सुधारोगे। अगर डेयरिंग नहीं किया वो चीज़ों के अंदर, कुछ भी डेयरिंग करके इसका 1 2 3 करना पड़ेगा। अभी बहुत हो गया, ये समस्या ज़्यादा हम देख नहीं सकते, इसका ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते। चाहे वो स्टडीज़ में हो, प्रेम प्रसंग में हो, संतान से हो, उनको भी टोकना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा एक्चुअल क्या है, क्योंकि वो भी आपके कहे में नहीं है। अभी संतान, पेरेंट्स हो, आप बहुत चिंतित हो, आपका जन्म इसके बीच में है। 15 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आप संतानों से काफ़ी परेशान हो अभी। फिर भी यहाँ कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जिससे आपका ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं घटित होगी। पड़ोसियों से मन मुटाव हो सकता है ये टाइम में, छोटे भाई बहनों से भी यहाँ वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। थोड़ा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। साले सालियों से रिश्तों में यहाँ दरार आ सकती है। अभी तो पहले रिश्ते अच्छे थे साल भर से, लेकिन अभी कुछ रिश्तों में ऊपर नीचे होगा। साले सालियों से, छोटे भाई बहनों से, ननंद नंदोई से भी यहाँ रिश्ते मन मोटाव होते हुए नजर आएंगे। ये 30 दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जिससे रिलेटेड आपको वहाँ उपस्थित रहना पड़ सकता है, वहाँ ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस हो, आपको मालूम है कि अभी ये होने वाला है, ये लोग ऐसा नाटक कर सकते हैं, तो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। आपको मालूम है कि ये मुझे मालूम था, मुझे बताया गया था, तो फिर आप उसमें ज़्यादा अपना माइंड नहीं हटाओगे, ज़्यादा एंग्री नहीं होंगे, ज़्यादा आवेश गुस्सा आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपको आइडिया नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? आपको आइडिया हो गई है कि अभी इनके ऊपर अभी दिमाग नहीं लगाने का, पड़ोसियों के अंदर, छोटे भाई बहनों के अंदर, साले सालियों के अंदर, उसमें नुकसान आपका होगा। आपको किस में ध्यान देना है? आपकी डेस्टिनी अभी आपको चमकानी है। कहाँ डेस्टिनी मेरा चमक सकता है? कौन सा ऐसा मैं कार्य करूँ, कौन सा ऐसा मैं काम करूँ, कौन सा ऐसा मैं कर्म करूँ जिससे मेरा डेस्टिनी पावरफुल हो जाए, नसीब चमक जाए। तो अभी आप कोई भी तीर मारोगे तो वो तीर निशाने पे लग जाएगा। डेस्टिनी का मतलब यही है कि नसीब चमकने का मतलब कि आपने ऐसे ही वो लॉटरी ले ली, चलते चलते ऐसे ही आपने बैठे बैठे कंप्यूटर पे ले ली, तो ये नसीब ऐसे चमकता है दोस्तों। तो अभी नसीब चमकने के ऊपर आपको खास ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, नहीं कि दूसरी चीज़ों के अंदर।
तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़े बदलाव आने के लिए ग्रह संकेत कर रहे हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।